तो दोस्तों, अब हम एंटर हो रहे हैं कोर्स के लास्ट हिस्से के अंदर। आपने अब तक काफ़ी डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखे हैं डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में और मैं 100% श्योरिटी से कहता हूं कि उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपने अब तक पैसे भी कमाना शुरू कर दिए होंगे। मुझे अक्सर लिंक्डइन के ऊपर मैसेजेस आते हैं और फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं कि सर आज हमने फेसबुक को यूज़ करते हुए $25 कमाए। आज हमने लिंक्डइन मार्केटिंग को यूज़ करते हुए $45 कमाए। एंड दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस। अब हम कोर्स के इस आखिरी हिस्से के अंदर थोड़ी-सी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा-सा देखेंगे कि मार्केटिंग की थ्योरी या डिजिटल मार्केटिंग की थ्योरी कौन-कौन सी ज़रूरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी मार्केटिंग की किताब जब आप उठा के देखें, तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक कौन-सा होता है? याद करें, जब मैंने आपको व्हाट इज़ मार्केटिंग का वो सेशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मार्केटिंग बुक को जब आप उठा के देखेंगे, तो उसमें पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग की डेफिनिशन। कोई भी यूट्यूब की वीडियो आप देख लें, वो भी हमेशा व्हाट इज़ मार्केटिंग से ही शुरू होती है, जो मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स हो। लेकिन व्हाट इज़ मार्केटिंग के टॉपिक के बाद जो दूसरा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग की किताब में, वो है नीड, वांट और डिमांड का। अब आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि यहाँ से अगले कुछ सेशंस में डेडिकेट करूँगा मार्केटिंग की उन थ्योरेटिकल टॉपिक्स के ऊपर कि जिसको समझना एक डिजिटल मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो एक सेशन मैंने आपको बताया था जिसमें हमने जार्गन्स के बारे में डिस्कशन की थी कि डिजिटल मार्केटिंग के जार्गन्स क्या-क्या हैं। सीपीए था, सीटीसी था और डिफरेंट जार्गन्स के जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट डिजिटल मार्केटर यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ये मार्केटिंग के वो जार्गन्स और टॉपिक्स हैं कि जिसको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए ज़रा थोड़ी-सी नज़र डालते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर जो है डिजिटल नीड, वांट एंड डिमांड का। लेकिन सबसे पहले ये नीड, वांट और डिमांड होती क्या चीज़ है? यहाँ मुझे एक वाकया याद आता है। आज से 15 साल पहले मैं पंजाब के एक गाँव में गया जहाँ रिश्तेदारों की शादी थी और उस शादी के ऊपर मुझे याद है कि मुझे प्यास लगी एंड आई आस्क्ड फॉर द वाटर। और वो जब पानी का गिलास मेरे सामने आया तो वो काफ़ी गंदी क्वालिटी का पानी था, गंदला पानी था। लेकिन जब मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा तो वहाँ के जो लोकल लोग रहने वाले थे, वो उस पानी को बड़े आराम से पी भी रहे थे और उसको उबाल के उसको घर में भी यूज़ किया करते थे। उसी पानी को यूज़ करते हुए शरबत भी बन रहा था और उस शरबत को मेहमानों को सर्व भी किया जा रहा था, एज़ इफ इट वाज़ नॉर्मल। लेकिन मैं चूँकि लाहौर से गया था और लाहौर के अंदर मैंने तो हमेशा यही देखा था कि पानी का गिलास जो है उसमें पानी बिल्कुल साफ-सुथरा है। तो आई गॉट कन्फ्यूज़्ड कि ये क्या हो रहा है? सो आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई केम टू नो कि उस इलाके का जो पानी है वो क्लियर नहीं है जिस तरह लाहौर का पानी क्लियर होता है और लोग वहाँ उसी तरह का पानी पीने के ऊपर मजबूर हैं। इसी तरीके से आप अपने इलाके को अगर देखें तो हो सकता है आपके इलाके में भी पानी की क्वालिटी जो है वो उतनी साफ-सुथरी या अच्छी ना हो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर है। और पानी का मसला तो आप अभी जानते ही हैं कि बड़ा एक सीरियस जो और गंभीर किस्म का मसला बनता जा रहा है पाकिस्तान के लिए। अब अगर हम नीड, वांट एंड डिमांड की बात करें, तो सबसे पहले नीड का मतलब है ज़रूरत। ज़रूरत वो चीज़ें होती हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको ज़िंदा रहने के लिए, जिसमें खाना आ जाता है, पीने के लिए साफ़ पानी आ जाता है और साफ़ पानी से पहले बल्कि पानी आता है। तो नीड आपकी यानी कि ज़रूरत आपकी है कि जब आपको प्यास लगी है तो आपको पानी चाहिए। अगर आपको साफ़ पानी मुहैया नहीं भी है, तो आप कोई भी पानी जो आपको अवेलेबल होगा, आप उसको यूज़ करते हुए अपनी प्यास को बुझाएँगे। तो आपकी ज़रूरत है कि आपने अपनी प्यास को बुझाना है। एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इंटो योर माइंड व्हेन यू आर थिर्स्टी इज़ कि आपको पानी का गिलास चाहिए और आपने वो पानी का गिलास पी लिया, उसकी क्वालिटी जो मर्ज़ी हो। अब हम आगे चलें और सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है वांट। ये नीड से एक स्टेप ऊपर होता है। अब आपने पानी की तलब आपको हुई, आपने प्यास लगी, आपने पानी का ग्लास पी लिया, आपको उसकी ज़रूरत थी। अब वांट के अंदर आप डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। अब आप देखते हैं कि यार अच्छा मैंने पानी पीना है और पानी साफ-सुथरा होना चाहिए क्योंकि मेरा जो नॉलेज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे बताता है कि साफ पानी अगर मैं पीऊँगा तो मेरी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। तो नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो वांट को शेप करने के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो आप फिर क्या डिज़ायर करेंगे? आप वांट ये करेंगे कि मैं ये चाहता हूँ, यानी कि वांट, आई वांट दिस कि मेरे घर में 24/7 फ़िल्टर्ड पानी लगा हुआ हो और मैं फ़िल्टर के थ्रू वो पानी पीऊँ। दैट इज़ योर वांट कि यू नीड ए क्लीन वाटर। नीड के अंदर यू जस्ट वांटेड ए ग्लास ऑफ वाटर। वांट के अंदर यू वांट ए क्लीन वाटर। और लास्ट कॉन्सेप्ट है डिमांड का। डिमांड के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा होता है आपकी बाइंग पावर का। ये बाइंग पावर क्या चीज़ है?
डिजिटल मार्केटिंग तो सारा आपने सीख लिया, ज़रा मुझे जवाब दें कि बाइंग पावर से क्या मुराद है? बाइंग पावर से मुराद है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। हो सकता है कि मेरी वांट तो ये है कि मैं साफ-सुथरा पानी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िल्टर लगाने के पैसे ही ना हों, क्योंकि जब मैं एक दुकान पे गया हूँ और जाके मैंने फ़िल्टर की प्राइस पूछी है और वो प्राइस इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने लगा, तो मैं उस वही मुँह लेके वापस आ गया कि भाई मैं फ़िल्टर तो लगवा नहीं सकता, लेकिन मुझे साफ़ पानी चाहिए। तो फिर एक दोस्त मुझे फ़ोन करता है, मुझे बताता है कि भई आपको फ़िल्टर घर पे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी जगह मौजूद हैं कि जिधर आप जाएँ और आप 20 लीटर के पानी की बोतल इतने रुपए में ले सकते हैं। अच्छा भई 20 लीटर के पानी की बोतल की जो कीमत है, वो तो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। तो बाइंग पावर को यूज़ करते हुए आई विल गो एंड आई विल बाय द क्लीन वाटर जो मेरी डिमांड के अंदर आता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट नीड, वांट और डिमांड के वो कॉन्सेप्ट हैं कि जिसके ऊपर मार्केटिंग का पूरा लिटरेचर और सब्जेक्ट बेस करता है। एक मार्केटियर जो है वो कस्टमर की नीड को भी सैटिस्फाई कर रहा होता है, वांट को भी कर रहा होता है और डिमांड को भी कर रहा होता है। अब एप्पल आईफ़ोन जो है वो वांट है या डिमांड है, आई लीव दैट क्वेश्चन टू यू और आप डिस्कशन बोर्ड के अंदर इसका जवाब दें। जो एप्पल आईफ़ोन हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, नीड तो मेरा ख्याल है नहीं है। अच्छा अगर एप्पल आईफ़ोन आपने यूज़ करना है तो उसकी नीड क्या होगी बाय द वे? व्हाट इज गोइंग टू बी द नीड ऑफ यूजिंग एप्पल आईफोन? वो हो सकता है कि आपकी नीड हो किसी दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन। सो योर बेसिक नीड इज कम्युनिकेशन, जो आप सैमसंग को भी यूज करके कर सकते हैं, नोकिया को भी कर सकते हैं, एप्पल को भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो एप्पल का आईफोन है वो क्या आपकी नीड है, आपकी डिमांड है या वांट है? इसको सोचिए और इसका आंसर आप डिस्कशन बोर्ड के अंदर लिखें। अब डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटियर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका जो रीडर है या जो कंटेंट को देख रहा है उसकी नीड, वांट एंड डिमांड क्या है। हो सकता है आपने एक ब्लॉग बनाया है और उस ब्लॉग के ऊपर आपने एक आर्टिकल पोस्ट किया है और उस आर्टिकल को पोस्ट पढ़ने वाले या पोस्ट को रीड करने वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि उनकी एंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आप ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसको जानिए, समझिए, रिसर्च करें और उसको ज़हन में रखते हुए आप अपने कंटेंट को उस तरह मोल्ड करें, उस तरह का कंटेंट बनाएँ कि जो आपका रीडर पढ़ना पसंद करे। द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग द कंटेंट जो आपका रीडर पढ़ना पसंद करेगा, दैट्स इट, आपकी डिजिटल एज़ ए डिजिटल मार्केटियर जॉब बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों वो तमाम क्वेश्चंस जो आप मुझसे डिस्कशन बोर्ड में पूछते हैं और वो उनका जवाब मैं भी जहाँ तक दे सकता हूँ मैं देता हूँ, मेरे कोचेज़ जो हैं वो आपको उनका जवाब दे रहे हैं। उस तमाम अप्लाइड नॉलेज को, उन क्वेश्चंस को आप ब्लेंड करें थ्योरी के साथ और आपका जो अप्लाइड नॉलेज है उसको बेहतर बनाएं ताकि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकें और अपना वो काम जिसके ऑलरेडी आप पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं आपने, उसको मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि पैसे जितने आप कमा रहे हैं वो $20 की बजाय 40 हों, $40 की बजाय $60 हों, ताकि पैसों की अमाउंट भी बढ़े और आपको मज़ीद एक्सपीरियंस भी गेन हो।